बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आज का जो टॉपिक है वो उर्दू दक्कन में। रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है और रमज़ान में भी मैंने कई वीडियो बनाई है। अब ईद का महीना शुरू हो गया है और आज है अप्रैल की 22 तारीख और सुबह 9 बजे मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। ये वीडियो मैं एक लड़की के कमेंट पे बना रही हूँ, सुनैना खातून जिनका नाम है। सुनैना खातून ने हमें कमेंट किया कि मैम हमें उर्दू दक्कन में और शुमाली हिंद में जो उर्दू के अव्वलीन नकूश हैं उस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज उन्हीं के कमेंट पर ये वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो इंशाल्लाह आप सभी लोगों के काम आएंगे। आप भी हमें कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि आप हमारी वीडियो देखें, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ पूरी वीडियो देखें, स्किप किए बगैर देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए शुरू करती हूँ। खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। ये माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था, ये कौन थे? वली औरंगाबादी थे। वली औरंगाबादी कहाँ के रहने वाले थे? दक्कन के रहने वाले थे। और ये मीर की गज़ल का शेर है। मीर ने वली के लिए ये शेर कहा है कि खूगर नहीं कुछ यूं ही हम रेख्ता गोई के, माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। तो दक्कन के क्या थे? वली थे। और वली ने बहुत ही खूबसूरत शेर कहे, बहुत अच्छी शायरी की है या उर्दू ज़बान में। जब वली 1700 ईस्वी में दिल्ली आए और अदबी महफिलों में उन्होंने अवामी ज़बान में कहे अपने शेर सुनाए, यानी उर्दू ज़बान में अपनी कहे शेर सुनाए, तो पूरी महफिल के लोगों को बड़ी मुसर्रत हुई और हैरत हुई कि एक गिरी पड़ी ज़बान जिसे हम हकारत से रेख्ता कहते हैं, इस ज़बान में इतनी खूबसूरत शायरी भी हो सकती है। तो आइए आगे बढ़ती हूँ। ये सही है कि उर्दू ज़बान शुमाली हिंद में दिल्ली और नवाह दिल्ली में पैदा हुई। ये बात सही है कि जो उर्दू ज़बान पैदा हुई वो कहाँ हुई? दिल्ली और नवाह दिल्ली में, यानी दिल्ली के आसपास के इलाके में पैदा हुई। लेकिन इसने अपने इर्तिकाई मराहिल शुमाली हिंद के साथ साथ दक्कन में भी तय किए। इसको जो इर्तिकाई मराहल थे, यानी जब ये तरक्की कर रही थी, जब इसका तरक्की का मरहला था, रास्ता था, तो शुमाली हिंद के साथ साथ दक्कन में भी तय किए। यानी दक्कन में भी ये ज़बान क्या है? फैल फूल रही थी। शुमाली हिंद से दक्कन में आने वाली ये नई ज़बान दक्कन में दक्कनी के नाम से मशहूर हुई। और शुमाली हिंद से क्या है? दक्कन में जो ये ज़बान आ रही थी, ये नई ज़बान दक्कन में क्या है? दक्कनी के नाम से मशहूर हुई। शुरू में इसे हिंदी, हिंदवी और गजरी के नाम से मौसूम किया गया। शुरू में इसे क्या कहा जाता था? हिंदी कहा जाता, हिंदवी कहा जाता था, रेख्ती भी कहा जाता था और गजरी के नाम से मौसूम किया गया। कुतुब शाही और आदिल शाही रियासतों के क़याम के बाद ही इसका नाम दक्कनी पड़ा। जब कुतुब शाही और आदिल शाही रियासतों का क़याम हुआ, उसके बाद इसका नाम क्या है? दक्कनी पड़ा। दक्कनी ज़बान की असलियत पर रोशनी डालते हुए अब्दुल कादिर सरवरी लिखते हैं, दक्कनी कदीम उर्दू का वह रूप है जिसकी अदबी नशोनुमा इब्तदाई ज़माने में दक्कन और गुजरात में 14वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर से 17वीं सदी के अवा आखिर के दौरान हुई। दक्कनी का सारा सरमाया अल्फाज हिंदी, हिंद आर्याई माखज़ों पर मुबनी है और कवायद का ढांचा भी हिंद आर्याई बोलियों से मुताबिकत रखता है। दक्कनी कदीम उर्दू का वो रूप है जिसकी अदबी नशोनुमा क्या इब्तदाई ज़माने में दक्कन और गुजरात में क्या 14वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर यानी आखिरी से और 17वीं सदी के शुरू से अवा आखिर यानी शुरू से आखिर के दौरान हुई है। और दक्कन का सारा सरमाया अल्फाज क्या? हिंदी और हिंद आर्याई माखज़ों पर मुबनी है। यानी जो दक्कन का सारा सरमाया अल्फाज है ये क्या? हिंदी और हिंद आर्याई माखज़ों पर मुबनी है। माखज़ कहते हैं वो जगह जहाँ से कोई चीज़ निकली हो। तो दक्कनी का सारा सरमाया अल्फाज हिंदी, हिंद आर्याई माखज़ों पर मुबनी हो, यानी यहीं से ये निकली है। और कवायद का ढांचा भी हिंद आर्याई बोलियों से मुताबिकत रखता हो। ये जो कवायद का ढांचा है वो हिंद आर्याई बोलियाँ हैं, उसी से मिलती जुलती हैं, मुताबिकत यानी मिलती जुलती हैं। जमील जालबी इसके दक्कनी के नाम से मौसूम किए जाने का तयन करते हुए लिखते हैं, ये ज़बान इस वक्त तक हिंदी या हिंदवी कहलाती रही जब तक कि ये दक्कन में खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो गई।
جب دکن کے ماحول نے اسے شمالی کے زبان سے رنگ و روپ میں الگ کر دیا تو یہ بجائے ہندی کے دکنی کہلائی جانے لگی۔ یہ زبان اس وقت تک ہندی یا ہندوی کہلاتی رہی جب تک کہ یہ دکن میں خود اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہوئی۔ جب دکن کے ماحول نے اسے شمالی کے زبان سے رنگ روپ میں الگ کر دیا تو یہ بجائے ہندی کے کیا دکنی کہلائی جانے لگی۔ جب دکن کے ماحول نے اسے کیا شمالی زبان کے رنگ روپ سے الگ کر دیا تو یہ بجائے ہندی کے کیا دکنی کہلائی جانے لگی۔ شمالی ہند میں اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں 12ویں صدی میں ملتے ہیں۔ شمالی میں جو کیا ہے اردو کے ابتدائی نقوش ہمیں کیا ہے 12ویں صدی میں ملتے ہیں۔ شمالی ہند کے اس زبان کے اثرات دکن میں 14ویں صدی کے اواخر اور 15ویں صدی کے اوائل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ اس موضوع سے متعلق مزید تفصیلات کے لیے اسی کتاب میں شامل ایک مضمون اردو زبان کا ارتقاء 1200 سے 1700 تک ہے کی طرف رجوع کریں۔ یہ ٹاپک میں پڑھا چکی ہوں، آپ ضرور اس ٹاپک کو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اردو زبان کا ارتقاء 1200 سے 1700 تک کے اس ٹاپک کو آپ ضرور پڑھیں۔ تو شمالی ہند میں اردو کے ابتدائی نقوش کیا ہمیں 12ویں صدی میں ملتے ہیں۔ شمالی ہند کی اس زبان کے اثرات دکن میں 14ویں صدی کے اواخر اور 15ویں صدی کے اوائل میں ظاہر ہوئے۔ یہ جو شمالی ہند میں جو اردو بولی جاتی تھی اس زبان میں کیا ہے دکن میں کیا ہے 14ویں صدی کے اواخر میں اور 15ویں صدی کے اوائل میں ظاہر ہوئے ہیں۔ عام خیال ہے کہ دکن میں علاؤالدین خلجی اور ملک کافور کے حملوں سے اردو زبان کے لیے راہ ہموار ہوئی، اور عام خیال یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جب علاؤالدین خلجی نے ملک پر حملہ کیا تو اردو زبان کے لیے یہ کیا ہے راہ ہموار ہوئی۔ لیکن ان دونوں کے حملوں سے پہلے ہی شمالی ہند سے آنے والے صوفیاء بزرگان دین کی تبلیغ سرگرمیوں سے اردو کی نشو و نما کے لیے فضا تیار کر رہے تھے۔ اب اس سے پہلے بھی کیا ہے شمالی ہند سے جو آنے والے صوفیاء بزرگان دین تھے وہ دین کی تبلیغ کرتے تھے، اور دین کی تبلیغ کے لیے کیا ہے وہ کیا ہے عام زبان کا استعمال کرتے تھے۔ جس علاقے میں وہ لوگ جاتے تھے وہاں کی جو عام زبان ہوتی تھی، جس زبان میں لوگ بات چیت کرتے تھے اسی زبان میں لوگ کیا تبلیغ کرتے تھے، اسی زبان میں کیا صوفیاء بزرگان جو دین تھے وہ تبلیغ کرتے تھے۔ تو اردو کی نشو و نما کے لیے کیا فضا تیار ہو چکی تھی، یعنی ماحول ایک بن چکا تھا۔ ان بزرگان دین نے فارسی و عربی کے بجائے ایسی زبان کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا جو عوام میں آسانی سے لکھی جا سکتی ہو، اور یہ بزرگان دین جو تھے وہ عربی فارسی کے بجائے کیا ایسی زبان کو اپنا وسیلہ اظہار بنایا، یعنی جو تبلیغ کر رہے تھے، جو عام لوگوں کو باتیں بتا رہے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم ایسی زبان کا استعمال کریں جسے عام لوگ سمجھ سکتے ہوں۔ تو وہ لوگ کیا فارسی عربی کے بجائے اس زبان کو وسیلہ اظہار بنایا جو عوام میں کیا آسانی سے بولی جا سکے اور لکھی جا سکے۔ اس طرح اردو زبان دکن میں ایک مشترکہ زبان کی حیثیت سے متعارف ہوئی۔ بقول جمیل جالبی کوئی فاتح اچانک حملہ نہیں کر دیتا، بلکہ حملہ کے لیے برسوں پہلے راستہ ہموار کیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے کہ یہ کام مبلغ دین و سیاح اور تجارت پیشہ لوگ پہلے انجام دیتے ہیں۔ بقول جمیل جالبی کوئی فاتح کیا اچانک حملہ نہیں کر دیتا، یعنی کہ کوئی بھی کام اچانک نہیں ہوتا، اس کے لیے کیا پہلے سے راستہ ہموار کیے جاتے ہیں، پہلے سے راستہ بنایا جاتا ہے، راستہ صاف کیا جاتا ہے، اور تاریخ شاہد ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے کہ یہ کام کیا مبلغ جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کو پھیلاتے ہیں، مبلغ دین جو ہیں، سیاح یعنی سفر کرنے والے جو ہیں، اور جو تجارت پیشہ لوگ ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرتے ہیں، یہی لوگ کیا ہے اس کام کو انجام دیتے ہیں، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی سامان لے جاتے بیچتے ہیں۔ اسی طرح کیا زبان کا بھی تبادلہ ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو اپنی زبان وہاں بولتے ہیں، اور پھر وہاں سے کچھ زبان کے الفاظ کیا اپنے جگہ لے آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو وہاں کی کچھ بولی اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا زبان پھیلتی پھولتی ہے اور بڑھتی ہے۔ اس طرح صوفیہ کرام کی آمد اور علاؤالدین و کافور کی فتوحات سے دکن میں اردو کی نشو و نما میں مدد ملی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کے صوفیہ کرام کی آمد، یعنی جو صوفیہ کرام آئے اور علاؤالدین خلجی نے کیا ہے فتوحات کی، یعنی فتح کی دکن میں، تو اردو کی نشو و نما میں کیا اس سے مدد ملی۔ لیکن علاؤالدین دکن میں باقاعدہ قیام کرنے کے بجائے
खिराज लेकर वापस चला गया। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था वो फतह तो हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या हुकूमत नहीं की, बल्कि वो वापस चला गया। इसलिए वहाँ उर्दू के फ़रोग़ में तेज़ी नहीं आ सकी। इसके तरक्की व इशाअत के इम्कानात सही मानों में इस वक्त रोशन हुए जब दिल्ली के एक दूसरे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलत आबाद को अपना पाया तख्त बनाया। अलाउद्दीन खिलजी तो क्या फतह किया और वापस चला गया, तो इसलिए क्या उर्दू के जो फ़रोग़ थे, जो नशोनुमा थी, वो रुक गई, आहिस्ता हो गई। लेकिन इसके इम्कानात कब रोशन हुए? जब दिल्ली के एक दूसरे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलत आबाद को अपना पाया तख्त बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक बहुत बड़ी आबादी बेशुमार उलमा फ़िज़ला सूफिया कराम दिल्ली से दक्कन में मुंतकिल हुए। जब बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलत आबाद को अपना पाया तख्त बनाया तो उनके साथ क्या बहुत बड़ी आबादी उनके साथ आई, जिसमें उलमा थे, फ़ुज़ला थे, सूफिया कराम थे। वो लोग क्या दिल्ली से दक्कन मुंतकिल हुए। इतनी बड़ी आबादी के दक्कन में पहुंच जाने से शुमाली हिंद में बोली जाने वाली ज़बान को फैलने फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। ठीक है, अब समझ रहे हैं कि जब इतनी बड़ी आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ज़बान को क्या है, फलने और फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। बकौल डॉक्टर मोहम्मद अली असर, सियासी नुक्ता नज़र से इस वाक़े की हैसियत जो भी हो, तश्कील ज़बान के लिहाज से ये वाक़या क्या है, गैर मामूल अहमियत का हामिल है। अब डॉक्टर मोहम्मद अली असर कहते हैं कि सियासी नज़र से इस वाक़या की हैसियत जो भी रही हो, लेकिन तश्कील ज़बान के लिहाज से ये वाक़या क्या है, गैर मामूली अहमियत का हामिल है। ये वाक़या क्या है, गैर मामूली है। इस वाक़ये से ये फ़ायदा हुआ, दक्कन में क्या ज़बान को फलने फूलने का मौका मिला। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलत आबाद में मुंतकिली के बाद वहाँ के इंतज़ाम को बेहतर बनाने की ग़र्ज़ से सारे इलाक़ों को 100 मुवाज़िआत पर मुश्तमिल इंतज़ामी हलक़ों में तक़सीम कर दिया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि इसको अच्छे इंतज़ाम किया और सारे इलाके के क्या है 100 मुवाज़ात पर, यानी 100 मौज़ों पर, मुवाज़िआत कहते हैं ज़मीन के टुकड़े को, जो 100 ज़मीन का टुकड़ा था उस पर मुश्तमिल क्या इंतज़ामी हलक़ों में तक़सीम कर दिया और हर हलक़े का अफसर किसी तुर्क को मुकर्रर किया। इस तरह बहुत से तुर्क ख़ानदान क्या दक्कन में आबाद हो गए। इन तुर्क ख़ानदानों ने भी उर्दू ज़बान के असरात मुकामी आबादी में आम किए और ये जो तुर्क ख़ानदान थे उर्दू ज़बान के असरात को क्या है मुकामी आबादी में आम किए। ये तुर्क ख़ानदान जो क्या है उर्दू बोलते थे और तुर्की लोगों को क्या है अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था। तो ये जो तुर्की उर्दू ज़बान में बात करते थे तो वहाँ के जो मुकामी लोग थे उस पर यह क्या है बातें बहुत असर होती थी। जैसा कि डॉक्टर जमील जालबी कहते हैं, इस निज़ाम की वजह से शुमाल के लिए दक्कन व गुजरात के रास्ते खुले रहे, तिजारत, लेन देन और दूसरे माशरती अमूर मजबूत तर होते रहे और साथ साथ उर्दू ज़बान का हल्का असर भी बढ़ता फैलता रहा। और ये बात भी सही है कि इस निज़ाम की वजह से क्या है शुमाल के लिए दक्कन व गुजरात के रास्ते खुले रहे। जो शुमाली हिंद थे और दक्कन व गुजरात के रास्ते क्या है खुले रहे, तिजारत हुआ, लेन देन और दूसरे माशरती अमूर मजबूत तर होते रहे, यानी जो दूसरे माशरती काम थे, जो समाजी काम थे, ये क्या है मजबूत होते रहे। लोग आते जाते रहे और तिजारत भी करते रहे, लेन देन भी करते रहे और समाजी काम भी होते रहे और इससे क्या है इसमें मजबूती होती रही और साथ साथ क्या है उर्दू ज़बान का हल्का असर भी पड़ता और फैलता रहा। जब लोग एक दूसरे जगह आते जाते रहे, तिजारत करते रहे, समाजी काम करते रहे, तो इसके साथ साथ क्या है ज़बान का हल्का भी बढ़ता रहा, ज़बान का हल्का भी क्या फैलता रहा। लोगों में क्या ज़बान फैलती फूलती रही। मोहम्मद बिन तुगलक के असरात तकरीबन 20 साल तक रहे और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये क्या है इनकी हुकूमत यहाँ क्या है तकरीबन 20 साल रहे। इसके बाद अमीर अलाउद्दीन बहमन शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक से बगावत करके खुद मुख्तार और आज़ाद बहमनी सल्तनत कायम की और 20 साल तक क्या है मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ पर हुकूमत रही। इसके बाद अमीर अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या मोहम्मद बिन तुगलक से बगावत करके उसे क्या है खदेड़ दिया, भगा दिया और ख़ुद मुख्तार और आज़ाद बहमनी सल्तनत कायम की। इस सल्तनत ने दक्कन पर 177 साल तक हुकूमत की और जब आज़ाद बहमनी सल्तनत कायम हुई तो इस सल्तनत ने दक्कन पर 177 साल तक हुकूमत की। ठीक है,
بہمنی حکومت کتنے دن تک رہی؟ 177 سال تک رہی، اور اس سلطنت کے زیر سایہ اردو کو کیا ہے مزید پھلنے پھولنے کا موقع ملا، اور اس سلطنت کے زیر سایہ کیا اردو کے کیا مزید اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ بقول ڈاکٹر محمد علی اثر، بہمنی سلاطین نے باہمی اتحاد، میل جول، مقامی روایات اور دیسی رسم و رواج کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی زبان کی سرپرستی کی جو مختلف طبقوں اور علاقوں کے درمیان ربط و ضبط اور معاملات و معاشرات کا ذریعہ بن سکے۔ یہ جو بہمنی سلاطین تھے، یعنی جو بہمنی سلطنت تھی، اس نے کیا باہمی اتحاد یعنی آپس کا جو میل جل تھا، جو معاشرت کی تمدن تھی، یہ جو معاشرے کی تہذیب تھی، اس کو مستحکم کرنے کے لیے یعنی مضبوط کرنے کے لیے مقامی روایات تھے اور دیسی رسم و رواج، جو مقام کی روایات تھی، جو روایت پرانی چلی آ رہی تھی، جو رسم و رواج تھے، اس کی کیا حوصلہ افزائی کی، اس کو بڑھاوا دیا، اور ساتھ ساتھ ایک ایسی زبان کی سرپرستی کی جو مختلف طبقوں اور علاقوں کے درمیان ربط و ضبط یعنی میل جول اور معاملات و معاشرات کا ذریعہ بن سکے۔ اس مقصد کے لیے دکنی یا قدیم اردو ایک ایسی زبان تھی جس نے مقامی اثرات تیزی سے اپنا کر بین الاقوامی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور اس مقصد سے کیا ہے جو دکنی یا قدیم اردو ایک ایسی زبان تھی، یعنی دکنی زبان یا قدیم اردو زبان ایک ایسی زبان تھی جس نے کیا مقامی اثرات، جو مقامی اثرات تھے، جو مقامی لوگ تھے جو زبان بولتے تھے، مقامی اثرات تیزی سے اپنا کر کے بین الاقوامی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی، یعنی یہ زبان کیا پھیل کر پوری بین الاقوامی زبان بن گئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ شمالی ہند سے آنے والی زبان بقول ڈاکٹر جمیل جالبی سرزمین دکن کے لسانی و تہذیبی اثرات قبول کرتی ہوئی آزادانہ طور پر نشو و نما پاتی رہی۔ اور ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں کہ سرزمین دکن کے لسانی یعنی زبان، لسانی و تہذیبی اثرات قبول کرتی ہوئی، یعنی زبانی اور کیا تہذیبی اثرات قبول کرتی ہوئی آزادانہ طور پر نشو و نما پاتی رہی۔ یہ کون زبان؟ اردو زبان، جو دکنی زبان تھی۔ متحدہ محاذ کی یہی زبان ہے جسے آج بھی ہم دکنی اردو کے نام سے پکارتے ہیں، اور جس کا ادب اردو زبان کی تاریخ میں ایک ابدی نشان رہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس زبان جو دکنی زبان ہے، جس کا ادب کیا ہے اردو زبان کی تاریخ میں ایک ابدی نشان یعنی آخری نشان تک کیا ہے اس کی حیثیت رکھے گا۔ بہمنی عہد سلطنت ہی کی طرح عادل شاہی اور قطب شاہی سلاطین کے زیر سایہ اس زبان کو فروغ حاصل ہوا۔ جس طرح بہمنی عہد سلطنت میں اس زبان کو فروغ ملا، اسی طرح عادل شاہی اور قطب شاہی سلاطین یعنی قطب شاہی سلطنت میں بھی کیا ہے اس زبان کو کیا فروغ حاصل ہوا، یعنی یہ زبان کیا پھلی اور پھولی، اسے فروغ حاصل ہوا۔ ابتدائی زبانے کی تخلیقات زیادہ تر ملفوظات اور مذہبی موضوعات تک محدود نظر آتی ہے۔ جو ابتدائی زمانے میں تخلیق کی گئی، جو لکھی گئی، وہ زیادہ تر کیا ہے مذہبی موضوعات پر لکھی گئی ہے اور وہیں تک محدود نظر آتی ہے۔ لیکن کچھ ہی مدت کے بعد جہاں زبان میں نکھار پیدا ہوا، وہی تخلیقات کے موضوعات کا دائرہ وسیع ہوا، اور کچھ مدت کے بعد کیا جب زبان نکھری، جب پھلی پھولی، تو وہی کیا جو تخلیقات تھی، جو لکھی جا رہی تھی، جو لکھنے کا انداز تھا، وہ بھی بدلا اور اس کے موضوع کا دائرہ بھی بدلا، موضوع کا دائرہ بھی کیا وسیع ہوا، اور کچھ ہی عرصہ میں بہترین غزلوں، مثنویوں اور قصائد مراثی نیز داستانوں پر مشتمل شاہکار تخلیقات منظر عام پر آئیں، جو اپنی ادبی شان میں شمالی ہند کی تخلیقات سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ اور یہ دکنی زبان میں جو دکنی اردو تھی، یہ کیا ہے کچھ ہی دنوں میں کیا ہے بہترین غزلوں، مثنویوں اور قصیدے کے مراثی اور داستانوں پر مشتمل شاہکار کیا تخلیقات منظر عام پر آئی، عام لوگوں کے سامنے یہ کیا ہے تخلیقات آئیں، جو اپنی ادبی شان میں کیا ہے شمالی ہند کی تخلیقات سے کسی طرح کم نہیں تھی۔ دکنی اردو کی خصوصیات۔ دکنی اردو کی خصوصیات کیا تھی؟ دکنی اردو کا آبی سرمایہ یقیناً بےحد قابل قدر اہمیت کا حامل ہے۔ جو دکنی اردو کا آبی سرمایہ ہے، یقیناً کیا ہے بےحد قابل قدر اہمیت کا حامل ہے،
लेकिन इसकी लसानी अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जो इसकी लसानी अहमियत है, जो इसकी ज़बानी अहमियत है, जो ज़बान इसकी यहाँ पर निखरी है, फैली है, बड़ी है, इसकी अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दक्कनी उर्दू की लसानी खसूसियात कुछ तो शुमाली हिंद की बोलियों की देन है और कुछ मुकामी लसानी असरात का नतीजा है। दक्कनी ज़बान पर शुमाली ज़बान के साथ साथ मराठी व तेलुगु और दूसरी इलाकाई बोलियों के भी असरात पड़े हैं। जो दक्कनी ज़बान थी उस ज़बान पर क्या है, शुमाली ज़बान के साथ साथ मराठी, तेलुगु और दूसरी जो इलाकाई ज़बान थी जो आसपास के इलाके में बोली जाती थी उसके असरात भी पड़े हैं। इस तरह दक्कनी ज़बान शुमाली हिंद की ज़बान का अक्स व चरबा होने के बजाय खुद अपनी भी कुछ इनफरादी खसूसियात रखती है। इस ज़बान में गुजराती, पंजाबी और मराठी ज़बान के अल्फाज कसरत से मिलते हैं। ये जो दक्कनी उर्दू है, दक्कनी उर्दू में क्या है, गुजराती ज़बान के कुछ असरात मिलते हैं, पंजाबी और मराठी ज़बान के जो अल्फाज है कसरत से मिलते हैं। मसलन लाहौर, सो, बात, तमन, हमन, मंज और कने वगैरह जैसे क्या अल्फाज इन्हीं ज़बानों से दक्कनी ज़बान में दाखिल हुए हैं। ज़ैल में दक्कनी उर्दू की बाज़ अहम खसूसियात बयान की जाती है। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि दक्कनी जो उर्दू है उसकी अहम खसूसियात क्या है। मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की जमा पंजाबी की आ का इजाफा करके बनाई जाती है, जैसे बाता, किताबा। ये जो मुज़क्कर मुअन्नस बनाया जाता है तो क्या पंजाबी की आ का इजाफा करके, पंजाबी में जैसे आ कहा जाता है ना, इसी का इजाफा करके बनाया जाता है। जैसे बाता, बात से बाता बनाया गया और किताब से किताबा। फाइल अगर जमा मुअन्नस हो तो फेल में आ का इजाफा कर दे, जैसे औरतें, जातियां। ठीक है। मुअन्नस की सूरत में इजाफत की भी जमा आती है, जैसे दिल के फायदे क्या, बहुत, बाता नहीं। ये यहाँ पर क्या गया, आ लगा दिया गया, क्या से क्या हो गया और बहुत, बाता नहीं, बात से बाता। बहुत से अल्फाज को जैसे बोलते थे वैसे लिखते भी थे, जैसे नफ़ा को नफ़ा, मना को मना। हम लोग नफ़ा लिखते ऐन लगा कर, लेकिन ये अलिफ लगा कर लिखा जाता था। मना को मना। दक्कनी उर्दू में ऐसे भी अल्फाज मिलते हैं जिनमें आखिरी है हज़फ कर दी जाती है, जैसे मसलन मुझ। अब यहाँ क्या, मुझ में है नहीं लगता, मुझ। हम लोग क्या लिखते हैं, मुझ। कुछ, यहाँ क्या, कुछ। आँख, आँख में क्या हम लोग दो चश्मे है लगाते हैं तो कैसे लिखा जाता है दक्कन में, आँख। दोस्तों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाती हूँ, बहुत रिसर्च करती हूँ, फिर ये वीडियो को बनाती हूँ, फिर एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो और हमारा भी हौसला बढ़े, ताकि मैं आपके लिए और भी मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। ज्वाइन बटन सिर्फ 89 रुपीज़ का है, तो ज्वाइन बटन ले और हमारे चैनल से जुड़े। ज्वाइन बटन लेने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको जो भी नोट्स का PDF चाहेंगे, मैं आपको उस नोट्स का PDF प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप ज़रूर हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले। दक्कनी उर्दू में ऐसे भी अल्फाज पाए जाते हैं जिनमें दरमियानी है हज़फ कर दी जाती है, यानी ख़त्म कर दी जाती है। मिसलन नहीं, नहीं हम लोग क्या लिखते हैं, है लगा कर लिखते हैं नहीं, लेकिन दक्कनी उर्दू में नहीं लिखा जाता। वही, वही को क्या लिखा जाता, वही। हे को हटा दिया जाता, रही। रही को क्या लिखा जाता, रही, यानी हे को हज़फ कर दी जाती है। आवाज़ों का मशद्दुद होना भी दक्कनी उर्दू की एक अहम सौती खुसूसियत है। मशद्दुद होना यानी तशदीद लगा होना। मसलन हव्वा, हव्वा में क्या है, तशदीद लगाया जाता है, जबकि अब जो हम लोग लिखते हैं वो उसमें तशदीद नहीं लगाते हैं। हलक में क्या है, पहले तशदीद लगाया जाता था, दक्कनी उर्दू में तशदीद लगा कर लिखते हैं, लेकिन अब हलक लिखा जाता है। चुना को हम लोग क्या करते हैं, चुना में हम लोग तशदीद नहीं लगाते हैं, लेकिन दक्कनी उर्दू में क्या है, तशदीद लगाकर लिखा जाता था। दक्कन में काफ को आमतौर से खे बोलते हैं,
दक्कनी उर्दू में काफ को क्या है आमतौर से खे बोलते हैं। अभी भी आप बहुत लोगों को बोलते सुना होगा, वक्त को क्या वक़्त बोलते हैं वो लोग। दक्कनी ज़बान के ये नहवी, सरफ़ी और सूती खसूसियात दरअसल दक्कन के मकामी बोलियों की देन है। और ये जो नहवी है, सरफ़ी और सूती खसूसियात क्या है, दरअसल दक्कन की मुकामी बोलियों की देन है। यानी जो मुकामी लोग बोलते थे जिस ज़बान को, उसी ज़बान की ये सब देन है। आहिस्ता आहिस्ता इस ज़बान ने आगे चलकर इनमें से बहुत सी खसूसियात तर्क कर दी और ज़बान निखर कर आज के मौजूदा रूप में हमारे सामने आई। और आहिस्ता आहिस्ता इस ज़बान ने आगे चलकर इनमें बहुत सी खसूसियात तर्क कर दी, बहुत सी बातें तर्क कर दी। जैसे तशदीद लगा कर बोलना तर्क कर दिया, जैसे हे नहीं लगाते थे, मना में ऐन नहीं लगाते थे। तो इस सब बातों के क्या, इस सब बातों पर ध्यान दिया गया और बहुत सी खसूसियात को तर्क कर दी गई और ज़बान क्या है अब निखर कर सामने आ गई है। और जो मौजूदा रूप में हमारे सामने ज़बान आई है वो निखर कर सामने आई है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आए, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।